क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? या फिर क्या आप कोई जॉब करते हैं जो पूरा मंथ काम करता है, सैलरी आने का इंतज़ार करता है और सैलरी आते ही 2 दिन में ख़त्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। एक हाथ से पैसे आते हैं और दूसरे हाथ से चले जाते हैं। क्या आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे आप परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सिचुएशन से निकलना चाहिए? अगर इनमें से किसी भी सवाल में आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, I'm भारती लोहाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी आदतें जो आपको छोड़नी होगी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली आदत है नेगेटिव थिंकिंग। जी हाँ, बिल्कुल, आपको नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा। आपको नेगेटिव सोचना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके मन में सारा दिन सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। जो ये नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, कोई काम करने से रोकते हैं। ये आप पर बहुत असर करते हैं। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते, ना ही कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको इनकम जनरेट करके दे। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आपका मन बिल्कुल पूरी तरीके से भर जाता है नेगेटिविटी से, जो सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है आपके लिए अमीर बनने के लिए। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। खुद पे एतमाद रखें। दूसरी चीज़ है स्पेंडिंग विदाउट बजटिंग। आपको अपने बजट के हिसाब से खर्च करना चाहिए। अपने हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से एक बजट लिस्ट बना दें कि आपका कितना बजट है। आपको फिर उसी हिसाब से ही अपना खर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर आपका खर्चा आउट ऑफ बजट हो जाता है तो आपको अपने हैंड्स को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आउट ऑफ बजट हो जाते हैं तो आप पे कर्ज होना स्टार्ट हो जाता है और डे बाय डे वो कर्ज आपको बोझ लगने लगता है, और जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं नेक्स्ट मंथ में वो कर्जा उतार दूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में भी आपकी जो सैलरी होती है, जो आपकी इनकम होती है, वो बाकी सारी चीज़ों में खर्च हो जाती है। इससे आपका डे बाय डे कर्ज बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बजट में रहकर ही खर्च करें। सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदें, बाकी एक्स्ट्रा या फिजूल खर्चे को रोक दें, ताकि एटलीस्ट अगर आप सेविंग ना करें तो कम से कम कर्ज तो आप पर ना हो। तीसरी हैबिट है फेयर्स ऑफ फेलियर। इट मीन्स आपको जो डर है ना नाकामी वाला, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको कोई रिस्क नहीं लेने देगा। एलोन मस्क कहता है जब आप अपनी लाइफ में रिस्क लो, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तभी आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी आपके चांसेस बढ़ते हैं सक्सेसफुल की तरफ, अमीर बनने की तरफ। अगर आप रिस्क लेंगे, आप सक्सेसफुल हो गए तो ये आपकी ही जीत है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये आपके लिए एक सीख है। तो दोनों तरीके से आपका ही फ़ायदा है, आप नुकसान में नहीं है। या आपको जीत मिलेगी या आपको सीख मिलेगी। इसलिए रिस्क लें, फेलियर से ना घबराएं, खुद पे एतमाद रखें, सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, और जिससे उनकी इनकम जनरेट होती है तो वो उन पैसों को खर्च नहीं करता, उन पैसों को भी डबल करके इन्वेस्टमेंट पे लगा देता है। जैसे डे बाय डे वो पैसों को इन्वेस्ट करता है, इनकम जनरेट करता है और फिर इन्वेस्ट करता है, तो धीरे धीरे वो पैसे को नहीं कमाते हैं, पैसा उनको कमा कर देता है दिन और रात। इससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं।